हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर ज्ञान के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो आपका झारखंड सीजीएल में सिलेबस में इंटरनेट टॉपिक दिया हुआ है, तो हम लोग आज इस वीडियो में इंटरनेट टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि लगभग 230 से भी ज़्यादा प्रश्न जो है इंटरनेट से संबंधित है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों कि निम्न में से कौन कंप्यूटर पद नहीं है। ठीक है, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप या मॉडेम। ठीक है, तो यहाँ पास जो एनालॉग है ना दोस्तों, ये कंप्यूटर पद नहीं है। ठीक है, आगे है सेकेंड नंबर का कि वेब पेज की भाषा होती है। वेब पेज की भाषा होती है अंग्रेजी, पास्कल या HTML या कोई भी भाषा होती है। तो देखिए आप कुछ भी यदि इंटरनेट में सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पास कभी ना कभी आप HTML ऐसा लिखा हुआ ज़रूर देखे होंगे। HTML, ठीक है, इंटरनेट में, ब्राउज़र में। तो इसका जो भाषा होता है दोस्तों, कौन हो जाएगा? HTML भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? HTML भाषा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है कि पहला यहाँ पास कथन दिया हुआ है कि स्मार्ट पत्रक, स्मार्ट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड है जिसमें एक सूक्ष्म चिप अंतःस्थापित होता है। स्मार्ट कार्ड में आप देखे होंगे कि एक गोल्डन कलर का एक चिप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो बात है ये क्या है? सही है। दूसरा कथन देखिए, अंकीय प्रौद्योगिकी यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग मुख्यतः नवीन भौतिक संचार माध्यम जैसे उपग्रह एवं तंतु प्रकाशिकी की संरचना के साथ होता है। तो ये भी कथन ठीक है। और तीसरा देखिए कि डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, अंकीय लाइब्रेरी एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रलेखों का संग्रह है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो यहाँ पास बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो जो हम लोग तीनों कथन अभी पढ़े वो तीनों के तीनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है बिल गेट, बी है पॉल एलन, सी है आर टॉमलिंसन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का जन्मदाता माना जाता है आर टॉमलिंसन को। किसको? आर टॉमलिंसन को। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है। ए है चिप निर्माण की संस्था, बी है सॉफ्टवेयर विकास की संस्था, सी है हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर काम करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर विकास की संस्था है। सॉफ्टवेयर विकास की संस्था है। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 6 है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे। ठीक है, पॉल एलन, बिल गेट, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक थे। आगे देखिए, आगे है फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं बिल गेट्स, सबीर भाटिया, अजीम प्रेमजी या बार्क। तो जो सबीर भाटिया है ना, ये फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। कौन? सबीर भाटिया। आगे देखिए, आगे है कि कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम लोग इस प्रकार के पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। क्या? होम पेज कहते हैं। आगे देखिए, ईमेल है। ठीक है, ईमेल है। ए ऑप्शन है एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, बी है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है, सी है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और डी है कि एक रियल टाइम कन्वेंशन है। ठीक है, तो जो ईमेल है ना दोस्तों, वह क्या है?
कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से। ठीक, आगे देखिए चैटिंग है। ठीक है, एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है या इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है कि नेटवर्क पर संदेशों और फाइलों को भेज सकते हैं, या एक रियल टाइम कन्वेंशन है। तो चैटिंग क्या है? यह एक रियल टाइम कन्वेंशन है। क्या है? रियल टाइम कन्वेंशन है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि ईमेल भेजना समान है चित्र बनाने के, बातचीत करने के, पत्र लिखने के, या इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है। किसके समान? तो पत्र लिखने के समान है। 12 देखिए, वह गोपनीय कोड जो प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है कहलाता है। पासवर्ड, गुप्त कोड, एक्सेस कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के कोड को हम लोग पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता कर सकता है जल्द कार्य कर सकता है, समय का सदुपयोग कर सकता है, गोपनीयता कर सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो पासवर्ड के उपयोग से उपयोगकर्ता जो है दोस्तों, वह गोपनीय बना सकता है अपने कंप्यूटर सिस्टम को, मोबाइल को, या उस प्रकार के अन्य चीज़ों को। ठीक है, आगे देखिए, किसी वेबसाइट को जब हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उसे बार बार टाइप करने से बचने के लिए क्या हो जाता है? ठीक है, फाइल के रूप में सुरक्षित संग्रहित करते हैं हो जाता है, या कॉपी बनाना होता है, या बुकमार्क बनाना होता है, या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार की चीज़ों में उसका बुकमार्क बना लिया जाता है। आगे देखिए, आगे है कि किसी वेबसाइट का होम पेज क्या है? बड़ा पेज, आखिरी पेज, प्रथम पेज, या कोई नहीं। तो होम पेज क्या होता है? प्रथम पेज होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं? उसको इंटरनेट बोलते हैं। आगे है कि इंटरनेट क्या है? आगे क्या है? इंटरनेट क्या है? ठीक है, सॉफ्टवेयर का संग्रह है, वेब पेज है, वेबसाइट है, या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। तो इंटरनेट है ना जो, वह है इंटरनेटेड नेटवर्क। क्या है? इंटरनेटेड नेटवर्क। आगे देखिए 18, वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा प्रदान करता है। वह सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, वह क्या है? सर्च इंजन है, या ISP है, या ब्राउज़र है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो वह क्या है दोस्तों? तो वह है आपका ब्राउज़र। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग की सुविधा प्रदान करता है कौन? ब्राउज़र। आगे देखिए, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है? तो इंटरनेट जो है ना, वह TCP या IP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। कौन? TCP या IP। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि किसी ईमेल एड्रेस में कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है? ईमेल एड्रेस में आपको पता होगा कि ईमेल एड्रेस में @ का चिन्ह इस्तेमाल होता है। ठीक है, @ जो होता है ना, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है @ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग का अलग अलग ईमेल होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है मोडेम डिवाइस जोड़ता है। मोडेम डिवाइस जो है दोस्तों जोड़ता है प्रोसेसर को, मदरबोर्ड को, प्रिंटर को, या फोन लाइन को। किसको जोड़ता है मोडेम डिवाइस? तो फोन लाइन को जोड़ता है। किसको? मोडेम डिवाइस जो है ना, वो फोन लाइन को जोड़ता है। 22, किसी वेब सर्वर पर उपस्थित वेब पेजों का समूह कहलाता है। ठीक है, हब कहलाता है, वेबसाइट कहलाता है, स्टोरी कहलाता है, या टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेबसाइट ना। किसी वेब सर्वर पर जो उपस्थित वेब पेज रहेगा उसको बोलेंगे वेबसाइट। क्या बोलेंगे? वेबसाइट बोलेंगे। आगे देखिए, किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सी नकल यानी कि कॉपी करना, बनाना कहलाता है नेटवर्क पायरेसी, या सॉफ्टवेयर पायरेसी, या कॉपी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। ठीक है, किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना और उसकी बहुत सी नकल करना
उसका सॉफ्टवेयर पायरेसी जो होता है उस प्रकार से हैक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यह खरीदार को कंप्यूटर के द्वारा खरीदारों की सुविधा प्रदान करता है, ई वर्ल्ड की, ई कॉमर्स की, ई बिजनेस की या कोई नहीं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की सुविधा प्रदान करता है, किसका? ई कॉमर्स की। आगे देखिए, आगे है कि वह सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज को देखने यानी कि व्यू की सुविधा प्रदान करता है, वह सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज को व्यू की सुविधा प्रदान करता है, साइट होता है, होस्ट होता है, लिंक होता है या ब्राउज़र होता है, तो वह जो है वो क्या होता है? ब्राउज़र होता है। क्या होता है? ब्राउज़र होता है। आगे देखिए, किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन पर क्लिक करते हैं? किसी वेब पेज को रीलोड करने के लिए किस बटन पर हम लोग प्रेस करते हैं? रीडू पर, रीलोड पर, रिस्टोर पर, रिफ्रेश पर। ठीक है, तो किस पर करते हैं? तो देखिए, हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, रीलोड मत जाइएगा, आप रिफ्रेश के साथ आंसर जाइएगा। ठीक है, रिफ्रेश ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। आगे देखिए, किसी वेब पेज को देखने के लिए URL को हम किस पर टाइप करते हैं? मेन्यू पर, टाइल पर, सर्च पर या एड्रेस पर? हम लोग किस पर जो है वो टाइप करते हैं? तो दोस्तों हम लोग जो हैं वो एड्रेस पर टाइप करते हैं। क्या करते हैं? एड्रेस पर टाइप करते हैं। आगे देखिए, आगे है कि किसी ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है वह क्या कहलाता है? अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स या IP एड्रेस। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मेल बॉक्स। क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है वह डिवाइस जो किसी नेटवर्क को बिना किसी केबल से जोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड या वायरलेस या सेंट्रलाइज या ओपन सोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं वायरलेस। क्या बोलते हैं? वायरलेस बोलते हैं। आगे देखिए, यह नियम का एक संग्रह होता है। यह नियम का एक संग्रह होता है। क्या होता है? तो प्रोटोकॉल जो होता है ना, यह नियमों का, रूल्सों का संग्रह होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटोकॉल। आगे है कि वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को चुराता है, वह व्यक्ति जो कंप्यूटर के द्वारा सूचनाओं को चुराता है, उसे हम लोग या उनको नष्ट कर देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पैमर, हैकर, प्रोग्रामर, कोई नहीं, तो उसको हम लोग हैकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, आगे है कि गलत पहचान दिखाकर किसी से सूचना एकत्रित करना क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है, वायरस कहलाता है, स्पाईवेयर कहलाता है या फिशिंग स्कैम कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम लोग फिशिंग स्कैम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम कहते हैं। आगे देखिए, आगे है कि वह फोल्डर जिसमें लिखे गए और ना भेजे गए मैसेज रहते हैं उसको क्या कहते हैं? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट या सेंट बॉक्स। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों को बोलते हैं ड्राफ्ट। जहाँ लिखा हुआ तो रहता है लेकिन वो भेजा नहीं जाता है। ठीक है, तो वो ड्राफ्ट में सेव रहता है। ठीक है, आगे देखिए, कंप्यूटर के माध्यम से कहीं पर भी शिक्षा प्राप्त करना इनमें से क्या कहलाता है? आई लर्निंग, ई लर्निंग, कॉलेज लर्निंग या कोई नहीं? तो इस प्रकार के लर्निंग को हम लोग ई लर्निंग कहते हैं। क्या? कंप्यूटर के माध्यम से कहीं पर शिक्षा मिलना ई लर्निंग कहलाता है। आगे देखिए, आगे है कि किसी ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं। किसी ईमेल एड्रेस के दो मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, तो यूजर नेम और डोमेन नेम। क्या होता है? यूजर नेम और डोमेन नेम होता है। आगे देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वह समूह जो सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, जो सूचना की आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, क्या कहलाता है? नेटवर्क, पेरिफेरल, लॉजिक गेट या डिजिटल डिवाइस, उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। आगे देखिए कि आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड या NIC या कंट्रोलर कार्ड। ठीक है, तो कौन जोड़ता है? तो NIC जोड़ता है। कौन जोड़ता है? NIC जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से कौन सा कार्य सर्वर द्वारा नहीं किया जाता? ईमेल प्रोसेसिंग, डाटाबेस शेयरिंग,
वेबसाइट प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग। तो कौन सा काम है जो इंटरनेट से नहीं किया जाता है? वर्ड प्रोसेसिंग। क्या? वर्ड प्रोसेसिंग। आगे देखिए, इनमें से कौन सा एक सिंगल साइट छोटा नेटवर्क है? सिंगल साइट छोटा नेटवर्क है। तो लैन जो है ना, LAN, लैन जो है वो सिंगल साइट छोटा नेटवर्क होता है। क्या? लैन। आगे देखिए, किसी छोटे स्थान पर कंप्यूटर और पेरिफेरल का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर और पेरिफेरल का समूह जो है वह क्या कहलाता है? तो ये भी लैन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैन कहलाता है। आगे देखिए, चैट करना क्या होता है? चैट करना क्या होता है? फाइल अपलोड या डाउनलोड करना, ऑनलाइन बातचीत करना, गेम खेलना, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन बातचीत करना। चैटिंग अलग होता है और चैट अलग होता है दोस्तों। चैटिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, मोडेम क्या है? ठीक है, आगे क्या है कि मोडेम क्या है? पहला है कि किसी सिंगल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है जो कि टेलीफोन लाइन के जरिए संचारित होता है। बी है, किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइन के जरिए संचारित हो सके। सी है, सिग्नल को डिमोड्यूलेट करता है। और आगे है कि कोई नहीं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? तो दोस्तों मोडेम जो है ना वह है किसी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है ताकि वह टेलीफोन लाइन के जरिए संचारित हो सके। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है 43 नंबर का कि कौन सी 4 चीज़ें इंटरनेट से जुड़ने के लिए आवश्यक है? टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर, ISP। बी है मोडेम कंप्यूटर, PDA। सी है मॉनिटर कीबोर्ड, माउस मोडेम। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा चीज़ जोड़ना इंटरनेट कौन से 4 चीज़ इंटरनेट से जोड़ने के लिए ज़रूरी होती है? तो टेलीफोन लाइन, मोडेम, कंप्यूटर और ISP। ठीक है, ये आवश्यक है। आगे देखिए 44 नंबर का, अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने आप से कर लेते हैं? अधिकतर ईमेल प्रोग्राम कौन से कार्य अपने आप से कर लेते हैं? फ्रॉम और बॉडी, फ्रॉम और डेट, फ्रॉम और टू और फ्रॉम और सब्जेक्ट। कौन सा कार्य जो है कर लेते हैं? फ्रॉम और डेट। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर का इस्तेमाल साधारण नाम क्या है? मोडेम, ज्वाइनर, नेटवर्क, कनेक्टर। तो इसका साधारण नाम क्या है? मोडेम। क्या है? मोडेम है इसका साधारण नाम। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित आपका सारा प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। एग्जाम में अगर आएगा तो यहीं से प्रश्न आपके लिए बनेगा। देखिए HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? ब्राउज़र की, इंटरनेट की, टेक्स्ट एडिटर की या कोई नहीं? किसका इस्तेमाल आवश्यकता होता है? तो टेक्स्ट एडिटर। आगे देखिए कि बेस बैंड सिस्टम क्या है? बेस बैंड सिस्टम क्या है? एक नेटवर्क सिस्टम है। चैनल जो डिजिटल सिग्नल को उपयोग करता है। सी दोनों, A और B। और डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो देखिए बेस सिस्टम क्या होता है? तो एक नेटवर्क सिस्टम होता है या चैनल जो डिजिटल सिग्नल को उपयोग करता है। तो ये सभी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, चलिए आगे है लैन क्या है? लैन के बारे में हम लोग जस्ट आगे पढ़े थे कि यह एक छोटा नेटवर्क होता है। ठीक है, कोई वेब पेज किस रूप में सेव होता है? जो भी वेब पेज रहता है उसको हम लोग किस रूप में सेव देखते हैं? तो HTML के रूप में। किस रूप में? HTML के रूप में। आगे देखिए, वह डिवाइस जो किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है कहलाता है स्टोरेज, मेमोरी, कैरियर या कोई नहीं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियर कहलाता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? नेटवर्क जो कि दुनिया भर के सभी कंप्यूटर को जोड़ता है। बी, 2 देशों के 2 कंप्यूटर के बीच कनेक्शन। सी, एक क्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित नेटवर्क। और डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेटवर्क जो है वह क्या है?
नेटवर्क का नेटवर्क जो दुनिया भर के सभी कंप्यूटरों को जोड़ता है वह है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। आगे है कि सर्च इंजन क्या है। आगे क्या है? आगे है कि सर्च इंजन क्या है। देखिए, ए है खुफिया एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल वेबसाइट, बी है किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए वेबसाइट, सी है ऐसी वेबसाइट जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग की जाती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है कि सर्च इंजन क्या है, तो किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए वेबसाइट है सर्च इंजन। किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए वेबसाइट है सर्च इंजन। आगे देखिए, URL का विस्तृत रूप बताना है। URL का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो URL का विस्तृत रूप हम लोग जान चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर वीडियो नंबर 1 या 2 में हम लोग URL का फुल फॉर्म जान चुके हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा ना यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देखिए, आगे है कि कुकीज़ है। कुकीज़ है ऐसी प्रक्रिया जो फाइल में लगातार डाटा स्टोर करे। बी बर्कलेज में बने उत्पाद है। सी नेट पर जानकारी के लिए प्रक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो कुकीज़ क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो फाइल को लगातार डाटा में स्टोर करे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गोफर सर्विस है। गोफर सर्विस है। ठीक है, यह सर्विस जो है वह कैसी सर्विस है? तो एक ऐसा डिजाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की तरह कार्य करता है। एक ऐसा डिजाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के तरह कार्य करता है, ये गोफर सर्विस है। आगे देखिए, SMTP प्रोटोकॉल है। SMTP प्रोटोकॉल है। तो SMTP प्रोटोकॉल क्या है? सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल है। सर्वर के बीच ईमेल संदेश भेजने के लिए क्या है? प्रोटोकॉल है। आगे देखिए, ISDN का विस्तृत रूप बताइए कि ISDN का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा? तो ISDN का विस्तृत रूप हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है। मुख्य प्रोटोकॉल इंटरनेट में प्रयोग किया जाता है तो TCP और IP जो हम लोग पढ़ चुके थे, TCP और IP। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर की अधिकतम क्षमता क्या है? 1000 MB पर सेकेंड। क्या है? 1000 MB पर सेकेंड। ठीक है, मतलब यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कि स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग क्या है? स्पैमिंग क्या है? एथिकल तकनीक है, अनएथिकल तकनीक है, लीगल तकनीक है, या इलीगल तकनीक है? तो अनएथिकल तकनीक है स्पैमिंग। आगे देखिए, एंकर क्या है? आगे क्या है? एंकर क्या है? ठीक है, एंकर जो है ना ऑफ पेज फैक्टर या कारक है। एंकर क्या है? ऑफ पेज फैक्टर या कारक है। आगे देखिए, ब्लैक हैट क्या है? आगे क्या है कि ब्लैक हैट क्या है? तो ब्लैक हैट है दोस्तों, वो क्या है? सर्च इंजन के नियमों का पालन न करना ब्लैक हैट है। सर्च इंजन के नियमों का पालन न करना ही ब्लैक हैट कहलाता है। आगे है यूजर एजेंट क्या है? आगे क्या है? आगे है दोस्तों कि यूजर एजेंट क्या है। ठीक है, यूजर एजेंट क्या है? तो वेब स्पाइडर या एनी यूजर या यूजर के द्वारा भेजी गई स्ट्रिंग या उपयुक्त सभी। तो यूजर एजेंट क्या है? तो यूजर एजेंट है ना, ये सभी ऑप्शन जो हो जाएंगे यहाँ से इसका सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे है कि रोबोट है, स्पाइडर है, या स्फिनिक्स है, या वेब सर्वर है, या वेब पब्लिशर है। ठीक है, पब्लिशर है। ठीक है, रोबोट क्या है? ठीक है, तो देखिए जो रोबोट है ना, ये है दोस्तों आपका स्पाइडर। क्या है? स्पाइडर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। आगे देखिए, आगे है ब्लॉग क्या है? ब्लॉग क्या है? ठीक है, जो आर्टिकल्स की को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में प्रस्तुत करे, या वेब सर्वर में विशेष हिस्सा, या एक किताब का टाइल, या सर्च इंजन का नाम। ठीक है, तो ब्लॉग क्या है दोस्तों? तो यह जो है
एक आर्टिकल्स को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल क्रम में प्रस्तुत करता है ब्लॉग। ठीक है, आगे देखिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो www के डाटा पढ़ता है और उसकी सारणी बनाता है। ठीक है, वह कौन सा प्रोग्राम है? वह है वेब ब्राउज़र। क्या है? वेब ब्राउज़र। स्पाइडर क्या है? स्पाइडर क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि वेबसाइट को सारणित करता है। सी, एक हैकर जो कि कॉरपोरेट कंप्यूटर सिस्टम को तोड़ता है। या डी, ऐसी प्रक्रिया जिससे वेबसाइट को देखा जाता है। स्पाइडर जो है ना, वह ऐसे प्रोग्राम जो कि वेबसाइट को सारणित करता है, वह है स्पाइडर। क्या है? स्पाइडर है। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि इंटरनेट एक नेटवर्क का उदाहरण है। इंटरनेट एक नेटवर्क का उदाहरण है। पैकेट स्विच नेटवर्क, सेल स्विच नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क, वर्चुअल स्विच नेटवर्क। ठीक है, तो इंटरनेट एक किस प्रकार का नेटवर्क का उदाहरण है? पैकेट स्विच नेटवर्क का उदाहरण है। पैकेट स्विच नेटवर्क का उदाहरण है। आगे देखिए, आगे है इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? ठीक है, जो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए निश्चित हो, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस को संभालता हो, दो कंप्यूटर के बीच की सबसे छोटी रास्ता ढूंढता हो, अब में से कोई नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना, वो कंप्यूटर के बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए निश्चित करता है। आगे है कि वेब पेज है। वेब पेज है, तो वेब पेज क्या होता है? यूआरएल जो होता है वो वेब पेज होता है। यूआरएल क्या होता है? वेब पेज होता है। आगे देखिए, आगे है कि एफटीपी है। एफटीपी है, एक व्यक्ति है, एक फाइल है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करता है। या डी है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एफटीपी क्या है? एफटीपी जो है ना, एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइलों को कॉपी करता है। क्या करता है? फाइलों को कॉपी करता है। सर्च इंजन को और किस नाम से जाना जाता है? सर्च इंजन को और किस नाम से जाना जाता है? तो सर्च इंजन को स्पाइडर और रोबोट के नाम से जाना जाता है। सर्च इंजन को स्पाइडर और रोबोट के नाम से जाना जाता है। आगे है जेएसपी है। आगे क्या है? जेएसपी है, जो वेब पेज का निर्माण करने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है। या HTML स्क्रिप्ट के निर्माण की तकनीक है। दोनों इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जेएसपी क्या है? तो जो है ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों ठीक है। आगे देखिए, CGI का विस्तृत रूप बताना है। CGI का फुल फॉर्म बताना है कि CGI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या हो जाएगा? कॉमन गेटवे इंटरफेस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो CGI का फुल फॉर्म है। आगे है स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग क्या है? गलत सूचना भेजने की क्रिया। जो इलीगल सूचना भेजता है। सी, जो मिसेज सूचना भेजता है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो स्पूफिंग क्या है? स्पूफिंग है ना, गलत सूचना भेजने की क्रिया है। क्या है? गलत सूचना भेजने की क्रिया है। आगे है डोमेन सर्वर क्या है? डोमेन सर्वर क्या है? तो जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवाद करता है। डोमेन सर्वर क्या है? जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में अनुवाद करता है, यही है डोमेन सर्वर। आगे देखिए, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? देखिए, स्पैम ऑप्शन नंबर ए है, जिसमें महत्वपूर्ण डाटा नहीं रहता। जिसमें महत्वपूर्ण डाटा रखता है, बी है। और सी है, जो वेबसाइट के बारे में डाटा रखता है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डी है, में से कोई नहीं। ठीक है, स्पैम क्या है? तो स्पैम है ना दोस्तों, वह क्या है? वह जिसमें महत्वपूर्ण डाटा नहीं रहता है, वह स्पैम है। ईमेल आईडी में आप स्पैम देखे होंगे। आगे देखिए, वेब पेज क्या है? वेब पेज क्या है? ठीक है, तो वेब पेज के बारे में हम लोग बहुत देर से पढ़ते आ रहे थे। HTML। तो एक HTML डॉक्यूमेंट जो कि वेब सर्वर से संग्रहित रहता है। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है कि WAP का पूरा नाम क्या है? WAP का पूरा नाम क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। क्या है?
वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, WAP का नाम, पूरा नाम। ठीक है, आगे देखिए ब्लूटूथ क्या है। ठीक है, ब्लूटूथ क्या है, देखिए फटाफट से बताइए कि ब्लूटूथ क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए है, दो डिवाइस को मध्य ताल में बनाने के लिए एक रेडियो तकनीक जो छोटी रेंज के लिए प्रयोग होती है। तो यही ऑप्शन जो है ना वो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है 81 नंबर का क्वेश्चन कि दो कंप्यूटरों के बीच वार्तालाप करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। दो कंप्यूटरों के बीच वार्तालाप करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन हार्डवेयर या उपयुक्त सभी, तो सभी की आवश्यकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है DHCP किसका संक्षिप्त रूप है। मैंने DHCP का फुल फॉर्म बताना है, DHCP का फुल फॉर्म बताना है। तो डायनेमिक होसल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होसल कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आगे देखिए, IPv4 एड्रेस है, IPv4 एड्रेस है। ठीक है, तो ये एड्रेस जो होता है ना वह 32 बीट का होता है। कितना, 32 बीट का होता है। ADSL का फुल फॉर्म बताइए, ADSL का फुल फॉर्म बताइए, यहाँ से फुल फॉर्म इसका हो जाएगा एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसीमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आगे देखिए, आगे है 85 का कि OSI रेफरेंस मॉडल किस तरह के राउटर ऑपरेट होता है, किस तरह के राउटर ऑपरेट होता है। तो जो है इसमें लेयर 2 होता है, नेटवर्क लेयर 2 होता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक IP पैकेज में क्या होना चाहिए, प्रत्येक IP पैकेज में क्या होना चाहिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होना चाहिए प्रत्येक IP पैकेट में। ठीक है, ISO OSI मॉडल किसमें प्रयोग किया जाता है, PC कंप्यूटर में, स्टैंड PC कंप्यूटर में, या नेटवर्क एनवायरनमेंट में, या टोपोलॉजी, या में से कोई नहीं। किसमें प्रयोग होता है, तो नेटवर्क इन्वायरमेंट में। किसमें, नेटवर्क इन्वायरमेंट में। आगे देखिए, प्रिंट सर्वर प्रयोग करता है जो एक बफर है जो कि प्रिंटर को भेजे जाने वाले डेटा को होल्ड रखता है। ठीक है, क्यू है, स्पूल है, नोड है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या है, स्पूल है। क्या है, स्पूल है। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए सर्वाधिक डेटा कैपेसिटी क्या है। ऑप्टिकल फाइबर के लिए तो जस्ट हम लोग पीछे इसका पढ़े थे कि 1000 MB पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, वेब सर्वर है। आगे क्या है, वेब सर्वर है। तो वेब सर्वर जो है ना वो कंप्यूटर सिस्टम जो कि वेब पेज भेजता है, ये वेब सर्वर है। कंप्यूटर सिस्टम को जो वेब पेज भेजता है ना वही वेब सर्वर है। आगे है 150.HI मतलब H1.H2 एक है। ठीक है, यह जो है क्या है, तो यह जो है ना वो क्या है, क्लास A नेटवर्क है, क्लास A नेटवर्क है। आगे है वेब ब्राउज़र क्या है। आगे क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है। वेब सर्वर को बनाने के लिए सॉफ्टवेयर टूल है, या इंटरनेट खोलने के लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टूल है वेब ब्राउज़र, या ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो कि कंप्यूटर सर्वर के साथ इंटरनेट का प्रयोग करता है और कम्युनिकेट करने में इसका इस्तेमाल होता है। तो यही है वेब ब्राउज़र, इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करने में वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये सही है। अगर देखिए, APK प्रदान करता है। ठीक है, APK प्रदान करता है सर्वलेट और जावा कोड के बीच लिंक, या सर्वलेट और जावा के बीच लिंक देता है। ठीक है, ये दो देखिए, एक में जावा कोड है, एक में जावा है। ठीक है, और जावा और JDMC के बीच लिंक देता है, या JDBC और JMBC के बीच इंटरफेस देता है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा जो है वो ठीक ठाक है। तो जो सर्वलेट और जावा के बीच लिंक देता है ना
ये ठीक है। अगर देखिए किस क्षेत्र में एपीआई सपोर्ट नहीं करती, किस क्षेत्र में एपीआई जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता है, तो सर्वलेट जीवन चक्र में, सर्वलेट कॉन्टैक्ट को खोलने में, या यूटिलिटी क्लास में, इनमें से कोई नहीं, तीन में से कोई नहीं जो है सही हो जाएगा। गेटवे पेज सुधारता है, गेटवे पेज जो है ना वो सुधारता है, तो एक वेबसाइट सर्च इंजन को गेटवे पेज जो है वो सुधारता है, एक वेबसाइट सर्च इंजन को सुधारता है। मेगा टैग क्या है? मेटा टैग क्या है? मेटा टैग क्या है? तो HTML का एलिमेंट है मेटा टैग, HTML का एलिमेंट है मेटा टैग। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। आगे देखिए 98, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। आगे देखिए, आगे है कि निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण जो है वो कौन सा है? ठीक है, कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? तो नेटवर्क जो है ना वो कनेक्टिविटी का उदाहरण है। ईमेल भेजते समय खाली स्थान की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देता है। टू की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ, कंटेक्स्ट की तरफ, की सीसी की तरफ, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, आगे देखिए, आगे है डैश डैश डैश, ऐसे डिवाइस है जिनका प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? मोडेम का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, इंट्रानेट, या एक्स्ट्रानेट, या ई में है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इंटरनेट। ठीक है, नेटवर्क का कनेक्शन होता है इंटरनेट। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न कि अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? न्यूज ग्रुप कहते हैं, यूजनेट कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, फ्लेमिंग कहते हैं, स्पैम कहते हैं। तो इसको स्पैम बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि डैश 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 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का जो कोड है वो लिखा जाता है तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा जाता है। आगे है छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और या सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लैश। क्या बोलते हैं? फ्लैश बोलते हैं। एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है, इसका आकार हाथ जैसा होता है। तो हाइपरलिंक का आकार ऐसे हाथ का पंजा का निशान होता है हाइपरलिंक के, ब्लू कलर का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि आपको ऐसी किसी से ईमेल प्राप्त होता है कि जिसमें जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में? आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? तो बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, वो सही है। आगे देखिए 108 नंबर का देखिए, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी का नाम बताइए जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इंटरनेट पर पहला ऐसा ये पार्टी है, राजनीतिक पार्टी जो कि अपना वेबसाइट इंटरनेट पर बनाया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है तो सिक्किम स्टेट। कौन हो जाएगा?
सिक्किम स्टेट। HTML का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो हाइपरटेक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक मेकअप मार्कअप लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? INB के द्वारा, IETF के द्वारा, इंटर NIC के द्वारा, VSNL के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा का नहीं, तीन में से किसी के द्वारा नहीं। आगे देखिए, वह डिवाइस है, ठीक है, जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। वो डिवाइस कौन है? तो गेटवे है। कौन है? गेटवे। HTTP का उपयोग करती है, HTTP का उपयोग करती है। ठीक है, तो वेब पेज जो है ना, HTTP का उपयोग करती है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है HTTP। क्या करता है? HTTP। आगे देखिए, एक वेबसाइट समूह है। ठीक है, एक वेबसाइट समूह है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का, बी है ग्राफिक फाइलों का, सी है लोक कुंजी का, डी है उपयुक्त सभी का, और ई है इनमें से किसी का नहीं। ठीक है, तो वेब पेज या HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? डिलीटेड ईमेल को, अनसॉलिसिटेड ईमेल को। तो स्पैम के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ चुके थे कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रश्न अब 3 बार आ गया। ठीक है, तो इसको होम पेज कहते हैं। आगे देखिए, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। प्रोटोकॉल नियमों एवं कानूनों का एक सेट नहीं है, तो ये सेट है, ये भी गलत है। इंटरनेट एक कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस भी है, ये गलत है। इंटरनेट एक एकल एवं बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये भी गलत है। आगे देखिए, आगे है कि नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है। अदला बदली के जरूरी नहीं है, तो फ्लॉपी जरूरी नहीं है। आगे देखिए, आगे है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, वह है ब्राउज़र। क्या है? ब्राउज़र है। आगे है कि ORG का संबंधित किस क्षेत्र से है? ORG का संबंध जो है बताना है कि किस क्षेत्र के साथ संबंधित है। संगठन से संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। आगे देखिए, .com डोमेन का संबंध है। .com डोमेन का संबंध है, तो ये क्या है? व्यापारिक संस्था है। क्या है? व्यापारिक संस्था है। आगे देखिए कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को, याद रखिएगा, 15 अगस्त 1995 को। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? अब यहाँ पास बताना है आपको ईयर। आपको क्या बताना है? ईयर। तो 1995। कब? 1995। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या क्या जो है प्रयोग होता है? तो मोडेम प्रयोग होता है। क्या? मोडेम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? FTP शब्द का पूरा मतलब बताना है कि क्या है? तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे देखिए, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो वेबसाइट से। किससे? वेबसाइट से।
दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं को की खरीद बिक्री तथा लेन देन में कार्य किस तरह से करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग तो ई कॉमर्स के माध्यम से, ठीक है, या ट्रेडिंग जो करते हैं वो ई कॉमर्स के माध्यम से। अगर देखिए वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या होता है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो कहलाता है यूआरएल। क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है, निम्न में से किसका प्रयोग होता है, तो मोडेम का। किसका, मोडेम का। भारत में इंटरनेट की सेवाओं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है, तो ये जो है ना, ये बीएसएनएल, एमटीएनएल और अन्य के द्वारा अब स्टार्ट हो गया है, तो उपलब्ध हो रहा है। आगे देखिए मोडेम का पूरा नाम क्या है, मोडेम का पूरा नाम क्या है, तो मोडेम का पूरा नाम है दोस्तों मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर मोडेम का पूरा नाम है। ईमेल का पूरा नाम क्या है, ईमेल का पूरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक मेल नाम है। इंटरनेट का पूरा नाम बताइए, इंटरनेट का पूरा नाम बताइए कि क्या है, इसका है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क। चलिए आगे देखिए, आगे है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, मोडेम कहलाता है। आगे देखिए सूचना राजपथ किसे कहते हैं, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ बोलते हैं आपका इंटरनेट को। किसको, इंटरनेट को। वह प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर की सूचनाओं को नष्ट कर देता है क्या होता है, तो टारपीडो होता है या बीमारी होता है, वायरस होता है या कोई नहीं होता है, तो क्या होता है, तो वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। www का फुल फॉर्म बताना है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, ठीक है, तो वह है टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। चलिए आगे है याहू, गूगल और MSN है, याहू, गूगल और MSN है, ठीक है। यह क्या है, तो यह इंटरनेट साइट है। क्या है, इंटरनेट साइट है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, तो प्रकाश भंडारण नहीं है, ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो कंप्यूटर से, ठीक है। चलिए आगे है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है, ठीक है, तो वो है आपका पिनाका। कौन है, पिनाका। आगे देखिए भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, वह है सी ब्रेन है या कोलंबस है, मैकबग है या माइकल एंजेलो वायरस है, कोई नहीं है, तो वह कोई नहीं है, ठीक है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने के लिए किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है, तो यह सुविधा क्या कहलाती है, तो ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। आगे देखिए हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोडेम। क्या बोलते हैं, मोडेम बोलते हैं। डैश 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 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ है, तो किस वर्ष में चिंता का कारण बना हुआ था, 1993 में। आगे देखिए ईमेल क्या है, आगे क्या है, आगे का प्रश्न है कि ईमेल जो है ना वह क्या है, तो ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइल को ट्रांसमिशन करने वाला युक्ति है ईमेल, ठीक है। आगे देखिए इंटरनेट इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है, इंटरनेट इनमें से क्या सुविधा प्रदान करता है,
तो सर्वर से जोड़ता है इसको, इंटरनेट जो है सर्वर से जोड़ता है। आगे देखिए, एक मिनट, इंटरनेट जो है ना वो सारी की सारी सुविधा, यानी कि ईमेल भेजने में, वेब पेज देखने में, सर्वर से जोड़ने में, सभी में, यानी कि जो डी है ना वो ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? डी जो है ना वो ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है, ठीक है, वह पासवर्ड होता है। क्या होता है? पासवर्ड होता है। आगे देखिए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो डाउनलोडिंग। क्या कहते हैं? प्राप्त करना है, सूचना प्राप्त करना है तो डाउनलोडिंग करेंगे उसको। आगे देखिए, आगे है कि ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है। ईमेल भेजना किसके समान है? तो पत्र लिखने के समान है। आगे देखिए, पासवर्ड से प्रयुक्ता है। पासवर्ड से प्रयुक्ता, ठीक है, पासवर्ड से प्रयुक्ता किसका है? तो ढांचों को सरल कर सकते हैं। आगे देखिए, यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सी कथन जो है वह सही नहीं है? पहला कथन है कि जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह आप हैं। बी है कि यदि आप कंप्यूटर आईडी में पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना लेते हैं पासवर्ड। ये ठीक है, ये भी ठीक है। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड एक्सचेंज करना होता है, ये भी ठीक है। और आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, ठीक है। कौन सा जो है वो गलत है, ठीक है, बताइए कि कौन सा गलत है? तो शेयर किसी के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं तो साइट पर स्थित होता है वह प्रक्रिया जिसमें कंप्यूटर किसी सर्वर से सूचना इंटरनेट के जरिए ग्रहण करता है। कंप्यूटर किसी सर्वर से सूचना इंटरनेट के जरिए जो है वो ग्रहण करता है, तो डाउनलोडिंग करेंगे तब ग्रहण करेंगे, प्राप्त करेंगे। आगे देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? जो वेब पेज में नेविगेबल विंडो में काम करता है, नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वेब ब्राउज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है, उसका उदाहरण कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका HTTP है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP और IP। रेफरर क्या है? रेफरर क्या है? तो ये हेडर है। रेफरर क्या है? हेडर है। आगे देखिए कि जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं, जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ब्राउज़र। क्या बोलते हैं? ब्राउज़र। वह शब्द, वह टैग जो किसी वेब पेज में क्लिक करने पर किसी डॉक्यूमेंट को खोलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरलिंक। क्या? हाइपरलिंक बोलते हैं। चलिए आगे है 163 नंबर का क्वेश्चन। मोडेम के बारे में बताना है कि मोडेम क्या है, ठीक है। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, मोडेम के बारे में हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके थे। तो मोडेम जो है ना एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, इससे संचार होता है। आगे देखिए, आगे है 164 नंबर का कि वेबसाइट एड्रेस या URL एक यूनिक नाम होता है, एक यूनिक नाम होता है, ठीक है, जिस पर एक विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाई करता है। तो किसको आइडेंटिफाई करता है? तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। आगे देखिए, खाली स्थान से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है, ठीक है। क्या इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है? इंटरनेट टेलीफोन, ठीक है।
इंटरनेट टेलीफोनी। चलिए आगे देखिए, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसी ईमेल के निम्नलिखित दो भागों में अपने आप पूरा कर लेते हैं। निम्नलिखित दो भागों में पूरा करते हैं, ठीक है, फ्रॉम और एंड डेट, फ्रॉम और एंड डेट। ठीक, आगे देखिए, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूज़र और उसके बाद का चिन्ह और उस ईमेल के सर्वर का नाम होता है जो यूजर के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है। तो चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है कि किसका चिन्ह होता है, तो @ का चिन्ह होता है। ठीक, किसका होता है, @ का चिन्ह होता है। चलिए आगे देखिए, चैट क्या है। ठीक है, आगे है कि चैट क्या है। ठीक है, तो चैट है ना दोस्तों, वह क्या है, तो चैट जो है ना वह टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर होती है, यही है चैट। ठीक है, और चैटिंग के बारे में भी पढ़े थे हम लोग ऊपर सबसे पहले। चलिए आगे देखिए, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है, तो नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, आगे देखिए 170, वह आउटपुट जिसमें चित्र, आवाज़ और वीडियो सभी होते हैं कहलाता है। चित्र, आवाज़ और वीडियो सब होता है कहलाता है मल्टीमीडिया। क्या कहलाता है, मल्टीमीडिया कहलाता है। आगे देखिए, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। ठीक है, वह कौन सा पेज है, तो हाइपरलिंक, जो हाथ का चिन्ह बनाया जाता है हाइपरलिंक में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अनजाने ईमेल अनुलंघकों को क्यों निकाला जाता है। ठीक है, क्यों निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें वायरस हो सकता है। ठीक है, इसलिए उनको निकाल दिया जाता है। क्यों निकाला जाता है, क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे है 173 नंबर का, कि वह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन है, तो संप्रेषण है। कौन है, संप्रेषण। ई कॉमर्स क्या है, आगे क्या है कि ई कॉमर्स क्या है, तो इंटरनेट पर उत्पादों और सेवाओं का क्रय विक्रय है ई कॉमर्स। ठीक है, चलिए आगे है कि इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीज़ें आवश्यक होती है। ठीक है, ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी का रिपीटेड वर्जन क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो कंप्यूटर होना चाहिए, ISP होना चाहिए मोडेम, और संप्रेषण सॉफ्टवेयर होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, इसमें क्या 4 चीज़ होना चाहिए। 176, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको डाउनलोड कहते हैं। वेब पेज पृष्ठ को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाना चाहिए, तो कौन सा बटन दबाना चाहिए, रिफ्रेश बटन दबाना चाहिए। इंटरनेट के जरिए लिंकों को संग्रहण से एक इंटर कनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं www या वेब या वर्ल्ड वाइड वेब या सभी, तो उसको हम लोग सभी बोलते हैं, उपरोक्त में से सभी। आगे देखिए, चलिए आगे है इसके बाद कि खाली स्थान में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित हो जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंटरनेट है। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है, लोकप्रिय तरीकों क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। क्या, ई लर्निंग कहते हैं। आगे देखिए कि एक व्यक्ति जो उसकी विशेषता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु खाली स्थान से एक्सेस प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हैकर। क्या बोलते हैं, हैकर। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि फोल्डर संदेशों की कापियां रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है। ठीक है, वह क्या है, तो वह है ड्राफ्ट्स। क्या है, ड्राफ्ट्स है। आगे देखिए कि उनकी पहचान आइडेंटिटी को गलत दिखलाने झुठलाने के जरिए व्यक्तियों द्वारा किसके प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती है। ठीक है, झूठ बोल करके। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिशिंग स्कैम्स। क्या बोलते हैं, फिशिंग स्कैम्स।
निम्न में से कौन सा जो बात है ना वो सही नहीं है, कौन सा? तो चैटिंग ईमेल के समान है, चैटिंग ईमेल के समान है, ये क्या है? तो ये सही है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ ही की जा सकती है, ये गलत है। एक के साथ दो व्यक्ति के साथ कर लेंगे तो गलत पहचाना था, तो यही गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? ईमेल पते के दो भाग जो हैं वो मेनली कौन है? तो यूजर नाम और डोमेन नेम, यूजर नेम और डोमेन नेम। आगे देखिए, वह गुप्त कोड जो किसी प्रोग्राम को सुरक्षित रहता है तो क्या कहते हैं उसको? पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? पासवर्ड कहते हैं। ब्राउज़र क्या करता है? ब्राउज़र क्या करता है? तो ब्राउज़र जो है ना, यह वेब पेज देखने के लिए प्रयोग एक सॉफ्टवेयर है। वेब पेज देखने के में प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज को क्या कहते हैं? मेन पेज को होम पेज कहते हैं, जो शेष वेबसाइट पेजेज के डोरवे का काम करता है। ठीक है, अब इसको बताना है कि इसको क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। आगे देखिए कि ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर हम लोग कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल बॉक्स। आगे देखिए, मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो फोन लाइन से जुड़ा होता है। किससे? फोन लाइन से जुड़ा होता है। आप इंटरनेट से किस प्रकार से संबंधित हैं? ठीक है, तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ सकते हैं, तो सब काम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउजर, लिंक, प्रिंटर, सर्च इंजन या हाइपरलिंक। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर संबंधी इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट संबंधी कौन सा जो है पद नहीं है? तो प्रिंटर। इंटरनेट संबंधी, इंटरनेट में प्रिंटर का कुछ काम नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, ईमेल से। ठीक है, तो पावर पॉइंट ईमेल से मतलब नहीं है, बाकी सब ईमेल में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो उसको अटैचमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? अटैचमेंट कहते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग करते हैं शिक्षा संस्थान? तो इन लोग जो है ना, ये .edu का प्रयोग करते हैं, .edu का प्रयोग करते हैं, एडुकेशन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट से संबंधित नहीं है, तो कीबोर्ड इंटरनेट से संबंधित नहीं है, बाकी लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन, हाइपरलिंक सब इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन के कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? किसका प्रयोग करता है? तो URL का प्रयोग करता है। किसका? URL का प्रयोग करता है। वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है? तो प्रथम पेज। क्या होता है? प्रथम पेज होता है। वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? वेबसाइट एड्रेस विशिष्ट रूप से क्या निर्दिष्ट करता है? क्या निर्दिष्ट करता है? तो वेबसाइट। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं बाबू, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। ठीक है, आगे देखिए, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। किसका? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट के जरिए लोगों में संपर्क करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? ईमेल एड्रेस का। किसका? ईमेल एड्रेस का। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को खाली स्थान किया जाता है। क्या किया जाता है? तो लिंक किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1 है दोस्तों कि आपको कभी किसी का अपना या अपने ईमेल खाते का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे तब तक आपके खाते से एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है कि अपना ईमेल जो खाता नंबर है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, पासवर्ड बनाते समय या तो अंकों या अक्षरों का प्रयोग करें, लेकिन उसे पासवर्ड में मिलाना नहीं चाहिए। ये तो गलत है, उसको तो मिलाना चाहिए। पासवर्ड अपने ईमेल पता या ISP होस्ट कंप्यूटर का डोमेन नाम है, उसके बाद एड्रेस चिन्ह है और उसके बाद आपके खाते का नाम है। नहीं, गलत है, पहले खाते का नाम है। ठीक है, चलिए, तो ये भी गलत है। तो सही कौन था? तो सही जो था ना,
जो ऑप्शन नंबर ए में पढ़े थे वो ठीक था, ठीक है। नीचे सब गलत ही होगा, जब एक सही हो गया तो बाकी गलत ही होगा। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि, क्या संभावना इस कंडीशन में, इसमें वायरस होगा तभी रिबूट करेगा खुद को, यही संभावना है कि वायरस होगा उसमें। आगे है कि निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है। नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है, तो इंटरनेट क्या है, नेटवर्कों का संग्रह ही तो है। आगे देखिए, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग करते हैं, किस यूटिलिटी का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ईमेल का प्रयोग करते हैं। किसका, ईमेल का। आगे देखिए, उस एप्लीकेशन का नाम क्या दिया जाता है जिसे टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो और एनिमेशन का मिश्रण होता है, उसका नाम क्या है, मल्टीमीडिया। किसी डॉक्यूमेंट्स की क्या अर्थ है कि फाइल किसी दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर हो जाता है, इसका क्या अर्थ है, तो एक्सेसिंग। क्या अर्थ है, एक्सेसिंग अर्थ है इसका। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल जो है ना वह क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है यूआरएल, पेज का एड्रेस होता है यूआरएल। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता है, निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं होता है, तो स्पेस जो है ना, स्पेस ईमेल का भाग नहीं होता, ईमेल में स्पेस होता ही नहीं है। आगे देखिए, यूआरएल में निम्न में से कौन सा आवश्यक होना चाहिए, यूआरएल में से कौन जो है ना आवश्यक होना चाहिए, ठीक है, तो प्रोटोकॉल, आइडेंटिफायर, www और विशिष्ट रजिस्टर्ड डोमेन नेम होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है ना ये होना चाहिए। आगे देखिए, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, तो दोस्तों ईमेल अटैचमेंट जो होता है ना वो दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है अटैचमेंट के रूप में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। आगे देखिए, वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजरों की सहायता करने वाले विशेषीकृत कार्यक्रमों को क्या कहते हैं, विशेषीकृत कार्यक्रमों को क्या कहते हैं, इसको सर्च इंजन कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहते हैं, ठीक है, या जंक ईमेल को क्या, हाँ क्या कहते हैं, इसको बताइए फटाफट से। इसको स्पैम कहते हैं। आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रैवल कर सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। URL www.abc.com में .com क्या सूचित करता है, .com क्या सूचित करता है, तो ये कॉमर्शियल का सूचित करता है, कॉमर्शियल, ठीक है। आगे देखिए, आगे है 218 नंबर का क्वेश्चन कि उस शब्द को क्या कहा जाता है जिसके अनुसार कोई भी नेटवर्क तब तक सुरक्षित होता है जब तक उसके प्रबंधक समूह के बाहर के किसी भी व्यक्ति को उसके संचालक भी विवरणों की कोई भी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं होता है और उपयोगकर्ता को जानने की आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान की जाती है, ठीक है। तो पासवर्ड द्वारा सुरक्षा ये जरूरी होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब किसी HTML पृष्ठ पर कतिपय पाठ पर माउस को रखा जाता है तो यह वाई आकार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है, वेब ब्राउजर के लिए एक उदाहरण है, तो ओपेरा जो है ना वेब ब्राउजर का उदाहरण है। आगे देखिए, वेब पेज पर दिखने वाले खाली स्थान लिंक को क्लिक किया जाए तो उसमें दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, तो यह किस प्रकार का लिंक होता है, तो यह हाइपर लिंक होता है। क्या होता है, हाइपर लिंक होता है। कंप्यूटर हैकर है, कंप्यूटर हैकर है, कंप्यूटर हैकर क्या है, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता है, ये कंप्यूटर हैकिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, इसको वो कर लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो दूर संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है, निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है कौन, तो जैसे कि हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, याहू हो गया, ये सब निशुल्क सेवा प्रदान करता है। आगे देखिए, आगे है व्हाइट हैट क्या है, आगे क्या है, व्हाइट हैट क्या है, तो एक वेबसाइट जो सजाने के लिए है,
एक वेबसाइट जो सजाने के लिए है, व्हाइट हैट। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है? ठीक है, एक मिनट, व्हाइट हैट क्या है? एक मिनट। देखिए, व्हाइट हैट जो ना, ये सर्च इंजन के नियमों का अनुकरण करता है। ये पीछे हम लोग पढ़े थे व्हाइट हैट के बारे में। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कंप्यूटर वायरस क्या है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या है? 26। ठीक है, देखिए, एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है तो प्रकाशीय भंडारण नहीं है, ये आगे भी हम लोग पढ़े थे। इनमें से कौन एक सूचना तकनीकी का शब्द नहीं है? सूचना तकनीकी का शब्द नहीं है तो लाइट स्टोरेज ये नहीं है, हम लोग आगे पढ़े थे। आगे देखिए, वह डिवाइस जो किसी डाटा को संचार लाइन के जरिए एक जगह से दूसरे जगह भेजता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजता है तो मोडेम भेजता है। आगे देखिए, प्रत्येक सर्च इंजन अपना क्या रखता है? प्रत्येक सर्च इंजन अपना क्या रखता है? तो अपना इंडेक्सिंग एल्गोरिथम रखता है। आगे, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेश में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल के टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह मोडेम है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। आगे देखिए कि ई व्यापार, ई कॉमर्स का क्या अर्थ है? ई कॉमर्स का मतलब है कि इंटरनेट से व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषा नहीं है या पारिभाषिक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो पिनाका पारिभाषिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो जो रोम है ना, ये कंप्यूटर भाषा नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज जाएगा तभी मैं इस प्रकार का अन्य अदर वीडियो जैसे CCGL कंप्यूटर सब्जेक्ट से लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।